नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, अशोक गहलोत का अब गांधी परिवार का कठपुतली कांग्रेस अध्यक्ष बनना करीब करीब तय है। उनके मुकाबले पर कोई भी हो, जीतेंगे अशोक गहलोत ही, क्योंकि वह गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं। गांधी परिवार ने एक तीर से तीन निशाने साधे हैं। पहला यह कि खुद अध्यक्ष पद से बाहर होकर अपना ही कठपुतली अध्यक्ष बनवा रहे हैं, और वह भी ओबीसी जाति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी जाति से हैं, इसलिए कांग्रेस को ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने में कुछ मदद मिल सकती है। दूसरा यह कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थे, जबकि गांधी परिवार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा कर चुका था। तो इस तरीके से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद खाली करने को मजबूर कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने अध्यक्ष पद पर आने के लिए मुख्यमंत्री बने रहने की शर्त रखी थी, लेकिन गांधी परिवार ने यह शर्त ठुकरा दी है। इससे यह भी साबित हो गया है कि वह नाम के ही अध्यक्ष होंगे, उनकी डोर गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी। अगर अशोक गहलोत को यह बात पहले से पता होती कि गांधी परिवार मुख्यमंत्री पद छोड़ने को मजबूर करेगा, तो शायद वह अध्यक्ष पद स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विधायक दल की बैठक में वह यह कहकर दिल्ली आए थे कि वह मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे, लेकिन दिल्ली आकर तस्वीर पूरी तरह बदल गई, क्योंकि विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद सचिन पायलट राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने केरल पहुंच गए, जहां उन्होंने राहुल गांधी से बयान दिला दिया कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत कायम रहेगा, जिसका फैसला उदयपुर की चिंतन बैठक में हुआ था। शुरू में अशोक गहलोत ने यह कहा कि पार्टी अध्यक्ष पर यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन आखिर में उन्हें घुटने टेकने पड़े और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि एक साथ दोनों जिम्मेदारियां नहीं संभाली जा सकती। तो इस तरह गांधी परिवार का चलाया हुआ तीर दो जगह पर निशाने पर फिट बैठा है। अब सवाल है कि क्या गांधी परिवार सचिन पायलट से किया गया वायदा भी निभा पाएगा? क्या अशोक गहलोत आसानी से हार मान लेंगे? तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अशोक गहलोत को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा। 34 साल की उम्र में जब वह प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की कुर्सी हिला दी थी। हरिदेव जोशी के साथ उनका 36 का आंकड़ा बन गया था। 13 महीनों में हरिदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा था। 3 और घटनाएं याद दिलाता हूं। 1998 में जब सब सोच रहे थे कि परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसी जादूगरी चली कि कांग्रेस हाईकमान से नजदीकी के कारण सब सीनियर पछाड़ते हुए मुख्यमंत्री बन गए। फिर 10 साल बाद 2008 के विधानसभा चुनाव के समय भी सीपी जोशी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। चुनाव में तय था कि चुनाव जीतने पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सीपी जोशी एक वोट से विधानसभा का चुनाव हार गए। अशोक गहलोत सबको पछाड़कर दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। अब लोग तो यह भी कहते हैं कि सीपी जोशी को हराया गया। तीसरी घटना तो सिर्फ 4 साल पुरानी है। याद करिए, 2018 में सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। चुनावों में उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। चुनावों की सारी बागडोर उनके हाथ में थी। अशोक गहलोत तो राष्ट्रीय महासचिव संगठन थे। सचिन पायलट को राहुल और प्रियंका का समर्थन भी हासिल था, इसलिए माना यही जा रहा था कि सत्ता आने पर सचिन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा दांव चला कि राहुल और प्रियंका चाहकर भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए थे। अशोक गहलोत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे वह विधायक दल के चयन का फार्मूला ले आएंगे,
विधायक दल में बहुमत सचिन पायलट के पास है नहीं। याद करिए 2 साल पहले जब उन्होंने आला कमान पर दबाव बनाने के लिए मानेसर में अपने समर्थक विधायकों के साथ डेरा डाला था तो उनके साथ सिर्फ 21 विधायक गए थे। उस समय उनकी भाजपा से बात चल रही थी, वह बात नहीं बनी और सचिन पायलट को भी समझ में आ गया कि वह कांग्रेस में रहकर ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वह सब कुछ गंवाकर लौट आए थे। याद करिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सचिन पायलट को समर्थन होने के बावजूद अशोक गहलोत ने उन्हें कैसे पटकनी दी थी। पायलट उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पदों से हाथ धो बैठे थे, इसलिए अशोक गहलोत को रणनीतिक तौर पर इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब अशोक गहलोत ने अल्पमत में आने के बावजूद अपनी सरकार भी बचा ली थी और सचिन पायलट को पैदल भी कर दिया था, तो अब तो वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर सहमति दे दी है। तो उनके दिमाग में अभी अगली चाल की रणनीति बन रही होगी। जो लोग यह समझते हैं कि राहुल गांधी आसानी से सचिन पायलट को सीएम बनवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो वे अशोक गहलोत की जादूगरी को नहीं समझते। गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी सभी जेबों में एक एक कार्ड रखते हैं। जब उन्हें दाईं जेब का कार्ड चलना होता है तो वह बाईं ओर का कार्ड निकाल लेते हैं। कुछ दिन पहले तक दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भले ही स्थिति उलझन भरी थी, लेकिन राजस्थान में हर कोई जानता था कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। इसलिए राजस्थान में उनके उत्तराधिकारी की चर्चा भी 1 महीने से चल रही थी। अशोक गहलोत को जानते हैं जो लोग, वे यह भी जानते हैं कि वह सचिन पायलट को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसलिए गहलोत कैंप से ही मौजूदा स्पीकर सीपी जोशी का नाम पिछले 1 महीने से चल रहा है। वह जादू की कौन सी छड़ी घुमाएंगे कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं कह सकता। उनकी एक जेब में सीपी जोशी की पर्ची होगी, दूसरी जेब में रघु शर्मा के नाम की पर्ची होगी, लेकिन चुनाव सर पर हैं और एक ओबीसी की जगह पर ब्राह्मण को सीएम बनाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। इसलिए अशोक गहलोत की तीसरी जेब में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पर्ची भी हो सकती है। वह सचिन पायलट को रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे। फिर भी गांधी परिवार सचिन पायलट को ही सीएम बनाने पर अड़ गया तो वह पायलट को बाकी का बचा 1 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे। यह अशोक गहलोत कैंप के लोग ही कह रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।